क्या रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर या ग्रीन एनर्जी सेक्टर सीजनल सेक्टर बनके रहेगा इस साल वापस से? क्योंकि अप्रैल में बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए। अब इन्वेस्टर्स के दिमाग में जरूर ये सवाल होगा कि क्या हमको सीजनल रिटर्न्स मिलेंगे या फिर वो भी नहीं मिलेंगे। अप्रैल का महीना बहुत बढ़िया पूरे सेक्टर के लिए। आइनॉक्स, सुजलॉन, अडानी पावर, वारी एनर्जी सभी कंपनीज बढ़िया रिटर्न देती देखने को मिली। ऑल्दो अपने हायर टाइम्स पर सुजलॉन या आइनॉक्स विंड या फिर वारी एनर्जी जैसी कंपनी नहीं पहुंच पाई, लेकिन रिटर्न स्टिल अप्रैल के महीने में काफी बढ़िया थे। अब ज्यादातर रिपोर्ट्स यही थी, जो आपकी जेफरीज की रिपोर्ट है फॉर एग्जांपल, या आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की जो रिपोर्ट्स है, वो यही बताती है कि मॉनसून सीजन वापस से इस पूरे सेक्टर के लिए बढ़िया रहेगा। लेकिन इस बीच में आता है मई का महीना। हम लोगों ने पिछले कई वीडियोस में चीज डिस्कस पहले भी करी है कि क्या मई के महीने में आपका रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, जिसमें चाहे विंड हो, सोलर पैनल्स हो, कोई भी हो, क्या वो मई के महीने में फ्लैट होते देखने को मिलेंगे? अभी चल क्या रहा है, मई का पहला हफ्ता खत्म हुआ, अभी इस समय हम दूसरे हफ्ते में, और कहीं ना कहीं यही सिचुएशन देखने को मिली है कि हम कहीं ना कहीं फ्लैट है, या तो हम थोड़ी सी करेक्शन में आ गए। ठीक है, अब जो मॉनसून सीजन आता है, मेजर मॉनसून सीजन, वो है जून से लेकर के सितंबर, यही पीरियड काउंट करता है एज पर जेफरीज रिपोर्ट। क्लियर है? तो क्या मई का महीना फीका जा सकता है? ये चीज आज भी कहीं ना कहीं मार्केट में देखने को मिली इस पूरे सेक्टर में। ऑल्दो अभी आपके दिमाग में एक बात और आएगी कि यार मार्केट आज के दिन बहुत ज्यादा गिरा, इस वजह से आपको स्टॉक्स पर गिरावट देखने को मिली। बिल्कुल सही बात है। आज मार्केट बहुत बड़े गैप डाउन ओपनिंग के साथ में ओपन हुआ था। ठीक है, मार्केट में लाखों करोड़ों आज के दिन गायब हो गए हैं खुलते ही, मार्केट ओपन होते ही। ऑल्दो फिर मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी भी दिखाई। लगभग 700 पॉइंट्स मार्केट रिकवर कर गया था 2 बजे के आसपास तक। लेकिन दिन के आखिर में जाते जाते मार्केट ने एक बड़ा यू टर्न लिया और 1300 पॉइंट्स के साथ में सेंसेक्स ने डाउन ट्रेंड में क्लोजिंग दे दी। अब इस तरह से मार्केट चलेगा तो यस, आपको इक्विटीज पर भी इंपैक्ट पड़ता देखने को मिल सकता है, क्योंकि कोई भी सेक्टर इस समय मिडल ईस्ट की टेंशन से छिपा हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब हमारे पास विंड एनर्जी हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो, इन सभी से रिलेटेड पॉजिटिव डाटा आज भी आ रहा है। इनफैक्ट 10 घंटे पहले की ही रिपोर्ट है, जहां पर इंडिया ग्लोबली 3rd पोजीशन पे आती है फॉर रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉलेशन। ये रिपोर्ट रिन्यूएबल सेक्टर के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है, वैसा ही आपका ये सेक्टर भी रिएक्ट करता देखने को मिला, जबकि ये रिपोर्ट काफी बढ़िया है। इनफैक्ट इस रिपोर्ट में विंड एनर्जी सेक्टर भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सोलर एंड विंड एनर्जी अकाउंट फॉर द बल्क ऑफ रीसेंट एडिशंस, जहां पे 262.7 गीगावाट कैपेसिटी इंस्टॉल की गई है। नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी 50% से ज्यादा बढ़ी है पूरे टाइम पीरियड के अंदर। तो ये डाटा काफी ज्यादा बढ़िया था। ये डाटा पूरे सेक्टर के लिए अच्छा था, चाहे वो सोलर हो या फिर विंड एनर्जी हो। बट वही चीज है, मार्केट का रिएक्शन बिल्कुल भी आपके फेवर में आता देखने को आज के दिन नहीं मिला है। अब क्या होता है ना कि मार्केट अपना गेम खेलेगा, बेयरिश होगा मार्केट अपना गेम खेलेगा, मार्केट बुलिश होगा मार्केट अपना गेम खेलेगा। बट फिर वही बात आती है कि फ्यूचर डिमांड, फ्यूचर क्या बताता है। जब इस चीज की बातें आती है तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर किस चीज पर फोकस करता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर फोकस करता है कि क्या जिस कंपनी में मैं इन्वेस्टेड हूं वो मुझे फ्यूचर डिमांड दे रही है कि नहीं देगी। बस अगर आपको यहां पर उस चीज का जवाब मिल जाता है यस या नो में, तो बिल्कुल सही, आप अपने डिसीजन अभी से ही सही तरीके से ले सकते हो। अब सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड पर आते हैं, और क्वार्टर 4 की डेट्स अभी तक कंपनी ने अनाउंस नहीं की है, बट पॉसिबिलिटी यही है कि 21 मई के आसपास कंपनी अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स दे सकती है। सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड ने आज के दिन क्या किया है चार्ट के ऊपर? ठीक है, ये है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड का चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे 53.80, 53.60 इनफैक्ट ये वाला इंपॉर्टेंट बेस था सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड का। आज सुजलॉन ने इस बेस लाइन को तोड़ दिया है, 53.30 पर क्लोजिंग दे दी है। अब ये ट्रेंड इतना ज्यादा जरूरी था कि साल 2025 के दिसंबर का पूरा महीना स्टॉक इस रेंज पर कंसोलिडेट किया था, हैंगिंग बेस बनाते हुए बिफोर फर्दर फॉलिंग डाउन। रिसेंटली भी सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड ने यहाँ पर प्रॉपर कंसोलिडेट किया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया था, बट कंडीशन वो नहीं रही और वापस हम यहाँ पर कहीं ना कहीं फॉल पर आ चुके हैं। अगर हम आज के दिन 30 मिनट टाइम फ्रेम पर स्टॉक को देखेंगे तो आप लोगों को नजर आएगा कि 53.60 के पास में स्टॉक ने प्रॉपर एक कंसोलिडेशन किया है 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। आज के सेशन पर प्रॉपर कंसोलिडेशन मतलब कि गिरने को तैयार ही नहीं था, लेकिन दिन के आखिर के 30 मिनट पर 53.10 के पास आपको फॉल देखने को मिलता है और 53.32 पर आपकी क्लोजिंग बन जाती है।
एक तरह से आपको यहां पर नजर आएगा कि एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है आज के दिन 30 मिनट टाइम फ्रेम के लास्ट 30 मिनट्स के अंदर, यानी कहीं ना कहीं ये कैंडल आपकी 53.60 पर हैंगिंग बेस करती देखने को मिली। अब भैया हमको डिमांड यही है कि 53.60 के नीचे ना गिरे, क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या डिस्कस किया था कि 53.60 के नीचे कोई भी फॉल यहां पर बनता है तो स्पेशली वो वाले इन्वेस्टर्स जिन्होंने 50 के आसपास, इस रेंज के आसपास एंट्री करी है सुज़लॉन में, वो आपको एग्जिट करते पहले देखने को मिल सकते हैं, यानी कि शॉर्टर्स एक्टिव हो सकते हैं अगर 53.60 में कंटिन्यूअस आपको सेलिंग देखने को मिलती है। सो अगर यही ट्रेंड कल के दिन फॉलो होता है तो कहीं ना कहीं 50 जहां पर इन्होंने, जिन इन्वेस्टर्स ने यह एंट्री करी है, वो अपनी प्रॉफिट बुक यहां पर कर सकते हैं। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई नजर आती है सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के अंदर। ठीक है, अब हम आते हैं आइनॉक्स विंड पे। सो टेक्निकली सुज़लॉन 67.7 पर एमएफआई है, 64.7 पर आपका आरएसआई है। अब आएंगे सुज़लॉन आइनॉक्स विंड लिमिटेड में। सो आइनॉक्स विंड ने भी अभी अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स अनाउंस नहीं करे हैं, बट स्टिल हम इसका प्री एनालिसिस, देखो हमने सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड और आइनॉक्स विंड दोनों के क्वार्टर 4 का प्री एनालिसिस कर रखा है, चैनल पर अवेलेबल, अगर आप चाहो तो जाकर के देख लेना। बट अगर आप नए आए हो पहली बार और आप चाहते हो उसका एक फ्रेश वीडियो, तो कमेंट बॉक्स में Q4 जरूर मेंशन करना। बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ एक और इन दोनों का ही प्री एनालिसिस लेकर के आ जाऊंगा क्वार्टर 4 के पॉसिबिलिटीज का, कि क्या कंपनी नंबर प्रोवाइड कर सकती है। 56 का एमएफआई है, 60.6 का आपका आरएसआई है। ठीक है, अब आते हैं आइनॉक्स विंड के चार्ट पे। ऑलराइट, ये है आइनॉक्स विंड का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। यहां पर भी आपको यही कंडीशन देखने को मिली। 104 हमारा ब्रेकआउट पॉइंट था, स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया भी लगातार 2 सेशन पिछले वीक के। 108 के प्राइस के ऊपर तक स्टॉक यहां पर चला गया था, 104 को ब्रेकआउट करते हुए 108 पर लास्ट सेशन स्टॉक चला भी गया था, लेकिन पिछले 2 सेशन में आपके पास वापस से फॉल देखने को मिला है। लास्ट सेशन 104 के नीचे गिरावट आ गई थी और आज का सेशन वापस से आप आ चुके हो 99 से लेकर के 104 के कंसोलिडेशन रेंज के बीच में। वही पुराना कंसोलिडेशन जहां पर स्टॉक आपको आज से 2 सेशन पहले देखने को मिलता था, वापस से आज के सेशन में वहीं पर आकर के खड़े हो गए। अब आइनॉक्स विंड में सिचुएशन ये है कि स्पेशली जिन इन्वेस्टर्स ने 97 के आसपास बाइंग करी है, यानी कि जो शॉर्टर्स हैं, वो यहां पर प्रॉफिट बुक करते देखने को मिले आइनॉक्स विंड के अंदर। ठीक है, ये कंडीशन आज के दिन क्रिएट हुई है कि प्रॉफिट बुकिंग किन इन्वेस्टर्स ने यहां पर करी होगी एज पर प्रेजेंट कैंडल फॉर्मेशन। अगर आप इसका इंपॉर्टेंट बेस देखोगे तो 99 के साथ में 98 और 99 के बीच में, यानी 98.5 और 99 के आसपास आपको इस स्टॉक में क्रूशियल बेस नजर आता है। ठीक है, आज के दिन 99 की रेंज के अंदर स्टॉक फॉल करता देखने को मिला। दिन के आखिर में यहां पर भी एक तरह से बुलिश एंगल्फिंग कैंडल ड्रॉप हुई है। दोनों ही सुज़लॉन में भी आइनॉक्स विंड में 30 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर, लास्ट 30 मिनट के अंदर आपको बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनती देखने को मिली है। अब जो दोनों में बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है, ऐसे सिचुएशन के अंदर आपके आइनॉक्स विंड में कल के दिन अगर थोड़ी भी रिकवरी बनती है तो कहीं ना कहीं 100.80 ये आपका रिजेक्शन दिख सकता है ट्रेडर पर्सपेक्टिव से, 100.80। और सुज़लॉन में आपका जो दिख सकता है 53.60 रिजेक्शन ट्रेडर पर्सपेक्टिव से। तो दोनों ही आइनॉक्स विंड में 180, सुज़लॉन में 53.60 ट्रेडर पर्सपेक्टिव से रिजेक्शन बन सकते हैं कल के सेशन में, क्योंकि दोनों में आज के दिन बुलिश एंगल्फिंग कैंडल दिन के आखिर में फॉर्म हुई है। सो ब्रेकआउट्स की पॉसिबिलिटी शायद अगर इसी तरह से ग्लोबल सिचुएशन चलती है तो ना देखने को मिले बहुत जल्द, क्योंकि यार वही है कि सभी जो सिचुएशन है मिडिल ईस्ट की स्पेशली, उससे इकोनॉमिक जो है डिसरप्शन सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। आप लोगों ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कल के दिन के स्टेटमेंट देख ही लिए होंगे, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि भाई किस हद तक इकोनॉमिक डिसरप्शन यहाँ पर और फर्दर एक्सकेलेट हो सकता है अगर ये सिचुएशन इसी तरह से बनती रही, क्योंकि दोनों पार्टी में से कोई मानने को राजी नहीं है। तो कहीं ना कहीं शॉर्टर्स यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करते देखने को मिल रहे हैं। अगर ये सिचुएशन और एक हफ्ता एक्सकेलेट होती है तो शायद से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी जिन्होंने रिसेंटली आइनॉक्स या सुज़लॉन में बढ़िया रिटर्न्स लिए हैं, हो सकता है वो भी आपको प्रॉफिट बुक करते देखने को मिले अगर ये सिचुएशन एक हफ्ता और एस्केलेट इसी तरह से हो जाती है तो। सो ये था आज की इनका वीडियो, होप कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, हियर इज माय सर्टिफिकेट। मिलता अगले वीडियो में।